दोस्तों आपने चोर बाजार का नाम तो बहुत बार सुना होगा और बहुत से लोग तो चोर बाजार गए भी होंगे। लेकिन क्या आपको पता भी है कि वहां पर इतना सस्ता सामान कहां से आता है और क्या चोर बाजार में सामान खरीदना आपके लिए सेफ है भी या नहीं। आज की वीडियो में आप इन्हीं सवालों के जवाब जानने वाले हो और साथ ही में आपको भारत के 5 सबसे बड़े चोर बाजारों के बारे में बताएंगे। यहाँ पर आपको हजारों की चीजें 50 रुपए में ही मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने वाला नेक काम करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो आपको बता दें कि कभी भी चोर बाजार में आप अकेले ना जाएं। और दोस्तों यहाँ पर मिलने वाला सामान ज्यादातर चोरी का नहीं होता, बल्कि इनमें आधा सामान वो होता है जिसको पहले इस्तेमाल किया जा चुका है और आधा सामान चोरी का होता है। ज्यादातर चोर बाजार में सामान शॉपिंग मॉल से ही आता है, क्योंकि जो सामान वहां नहीं बिकता वो उन्हें चोर बाजार में भेज देते हैं। भारत में कुछ ऐसे चोर बाजार भी हैं जहां पर कई बार छापा पड़ चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बंद नहीं कर पाया। इन बाजारों में आपको सीक्रेटली बाइक्स के पार्ट्स ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी बाइक और कार भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर पुरानी चोरी की हुई बाइक्स को नया बनाकर बेचा जाता है। और ये बात आपको भी नहीं पता चलेगी कि आपकी ही बाइक हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत के सबसे बड़े चोर बाजार की। दुनिया के सबसे बड़े चोर बाजारों में से एक है मुंबई का चोर बाजार। ये चोर बाजार मटन स्ट्रीट मुंबई में लगता है। इस चोर बाजार की खासियत ये है कि जहां आप शोरूम में 5-5 हजार के कपड़े देखोगे वो आपको इस चोर बाजार में 100-100 रुपए के मिल जाएंगे। और तो और इस चोर बाजार में आपको ब्रांडेड शूज, आईफोन, ब्रांडेड घड़ियां और उनके स्पेयर पार्ट्स भी मिल जाएंगे। कहा जाता है कि मुंबई के नामी चोर ही इस चोर बाजार के पीछे होते हैं और वो ही मुंबई की सारी चोरी का सामान इस बाजार में बेचते हैं। वैसे दोस्तों शायद इस बात का आपको ना पता हो कि यहाँ पर दुकानदार ग्राहक को शोर मचा मचा कर बुलाते हैं और इसलिए इस बाजार का नाम पहले शोर बाजार था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके चोर बाजार हो गया, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि यहाँ का सामान चोरी का ही होता है। अब दूसरे नंबर पर आता है दिल्ली का चोर बाजार। दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप दिल्ली आए हो और आप चोर बाजार नहीं गए तो दिल्ली आपके लिए अधूरा ही रह गया। इस बाजार में आपको क्या कुछ नहीं मिलता, कपड़ों से लेकर टीवी तक, मोबाइल फोन से लेकर कैमरास तक। और जब इनका रेट सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे। जैसे कि यहाँ पर आईफोन किलो के भाव में मिलते हैं। जो LCD आप मार्केट में 20,000 की खरीदने वाले थे वो आपको यहाँ पर 1500 में ही मिल जाएगी। दोस्तों जहाँ की चीजें इतनी सस्ती इसलिए हैं क्योंकि जब जहाँ के छोटे मोटे चोर अपने मालिक को सामान बेचते हैं वो सारा सामान इसी मार्केट में बेचा जाता है। पहले ये बाजार हफ्ते में एक बार लगता था, लेकिन अब ये पूरे हफ्ते खुला रहता है। और तो और पहले तो ये चोर बाजार लाल किले के पीछे लगता था, अब इसकी लोकेशन भी चेंज कर दी गई है। अब दोस्तों नंबर 3 पर आता है मेरठ का चोर बाजार। दोस्तों कहा जाता है कि जो चीज आपको मुंबई और दिल्ली के चोर बाजार में नहीं मिली वो आपको मेरठ के चोर बाजार में मिल ही जाएगी। दोस्तों ये बाजार मोटरसाइकिल और कार की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर आपको कार और बाइक्स के हर कंपनी के स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे, जहाँ पर चोर आपके सामने ही आपकी गाड़ी का पहिया बदल देते हैं और आपको भनक तक नहीं लगने देते। आप कभी भी इस मार्केट में अपनी गाड़ी लेकर ना जाएं। यहाँ पर आपको कैमरा और पुराने म्यूजिक सिस्टम का सामान आसानी से मिल जाएगा और कहा जाता है कि यहाँ पर मिलने वाले सामान की गारंटी भी दी जाती है। अब दोस्तों जिस शहर को सॉफ्टवेयर हब कहा जाता है उस शहर में प्ले स्टेशन या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज का ऐसा बाजार है कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो शहर है बेंगलोर। हर रविवार यहाँ एक ऐसा चोर बाजार लगता है कि आप प्ले स्टेशन और कैमरा के साथ साथ हर एक तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट 500 में ही खरीद सकते हो। और दोस्तों ये एक ऐसा चोर बाजार है जहाँ पर रात को फोन की टॉर्च की मदद से सामान बेचा जाता है ताकि पुलिस वालों को कानों कान खबर ना हो। तो दोस्तों चोरों की इस डेडिकेशन के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों वैसे आपने कभी चोर बाजार से कुछ खरीदा है? अगर खरीदा है तो कमेंट करके जरूर बताना।